क्या खतरे की घंटी बज चुकी? जुल्फिकार जूनियर की आमद किसके लिए तशवीश होगी? सब सरमायादार हैं, ये सरमायादारों की पार्टी है, अवाम की पार्टी नहीं है, बल्कि अवाम से वोट लेते हैं। अहम खबर यह है कि जुल्फिकार जूनियर ने बाकायदा लाहौर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई सियासी जमात बनाना जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, चार बुनियादी सवालात हैं। उनकी एक पहली जमात थी कि जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप कहा जा रहा था। क्या ये जमात उससे अलहदा होगी या फिर ये नाम उसी के साथ मुंसलिक होगा? नंबर दूसरा बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जुल्फिकार जूनियर ने ये बात लाहौर के प्रेस क्लब में खड़े होकर क्यों कही? और नंबर तीसरा सवाल ये बनाया जा रहा है कि इस वक्त क्या जुल्फिकार जूनियर की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या खतरे की घंटी बजाएगी? और नंबर चौथा सवाल यह है कि क्या जुल्फिकार जूनियर कामयाब हो पाएंगे या नहीं कामयाब हो पाएंगे? आइए सबसे पहले सवाल का जवाब मैं आपको देना शुरू करता हूं और तमाम बातें आपको जादूगरनी के मुताबिक दूंगा कि जो इतलात, जो चीजें हम तक मौसूल हुई है। सबसे पहली बात यह कि जुल्फिकार जूनियर ने लाहौर का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि, बिल्कुल आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी लाहौर से रखी गई थी, इसीलिए जुल्फिकार जूनियर की भी ख्वाहिश थी कि वो वहीं से ही अपनी सियासत को बाकायदा सियासी ऐलान करे जमात का, इसीलिए उन्होंने लाहौर का इंतखाब किया। दूसरा बड़ा सिलसिला, क्या वो शहीद भुट्टो के नाम से आएंगे? इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम को इस्तेमाल करेंगे। अब वो शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम पर आते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम के साथ ही वो शुरू करते हैं, लेकिन इतलात यह है कि इस हवाले से ही वो काम करने की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनाम उनका हो, क्योंकि जो हदफ रखा गया है, जो उन्होंने तकरीर में अपनी हदफ रखा है, वो उन्होंने जरदारी साहब को रखा हुआ है। तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह होगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही सबसे बड़ा हर्डल बनेंगे। और उनकी जो मौजूदा, जो तीसरा बड़ा सवाल ये था कि जो अभी उन्होंने खास तौर पे कैनाल के हवाले से अवामी मुहिम के अंदर जो मकबूलियत सिंध के देही इलाकों के अंदर हासिल की है, वो उसे भरपूर तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि अब सिंध के अंदर जो उनकी मकबूलियत है उसे ही वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नंबर चार, चौथी चीज इसके, क्या उन्हें कामयाबी हासिल होगी? सिंध के अंदर कामयाबी का, या बल्कि पंजाब से लेकर सब जगह कामयाबी का एक सबसे बड़ा नुस्खा यही होता है क्या मुक्तदरा कुव्वतें पसे पुश्त आपके पास मौजूद हैं, इलेक्टेबल्स आपके पास मौजूद हैं जो आपको सीटें इब्तदाई दिनों में दिला सकते हैं, जो सूबाई कौमी असम्बली के अंदर जा सकते हैं, या फिर आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करना है। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक नहीं, ये उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि जहां पर इनके पास इलेक्टेबल्स भी हों, ये सूबाई कौमी असम्बली की सीट्स तक दी जा सके। तो अब इस हवाले से बाकायदा क्या उनके पसे पुश्त कोई ऐसी सपोर्ट मौजूद होगी? लेकिन इस सपोर्ट को मौजूद होने का मतलब यह होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलहदा करना। इस वक्त सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध के इलेक्टेबल्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और अगर इन्हें कन्वर्ट होते हैं ये, तो ये कन्वर्ट किस बुनियादों पर होंगे? क्या वाकई में उस वक्त सोचा जाएगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मामला हल्के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अहम खबर है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।